आती रहेगी। इसलिए बार बार कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है, नहीं तो आप समझेंगे क्या सुनना, वही पंडित जी हैं, वही कथा है, क्या बार बार कथा सुनना। अरे प्यारे भाई बहन, जब आपने कल वही दाल रोटी खाई थी तो आज क्यों उस दाल रोटी को खा रहे हो? दाल रोटी तो वही है जो कल खाई थी, उसके लिए नहीं कह रहे कि वही दाल और वही रोटी क्या खाना। तो कथा के लिए कह रहे हो तो क्या कथा सुनना है? कथा तो वही है। यही तो अज्ञानता है, यही तो मूर्खता है जीवन में। कथा कभी पुरानी नहीं होती है, कथा सुखदायिनी है। जो भगवत कथा की ओर जाता है उसके जीवन में सुख की अनुभूति होती है, ज्ञान बढ़ता है, भक्ति आती है, वैराग्य आता है, तपस्या में मन लगता है। हमारा पूजन, हमारा भजन, हमारा समय, हमारा दिन मंगलमय बन जाता है। एक मंगल करनी कथा है, एक मोक्षदायिनी कथा है, एक कल्याण करने वाली कथा है। इसलिए प्यारे भाई बहन, हमें अपने जीवन को संसार की व्यथा से हटा करके और भगवत कथा में जोड़ना है, तब संसार का उद्धार होगा। यदि व्यथा में जोड़ेंगे तो नैया भवसागर में डूब जाएगी। अरे भाई, जब चंडाल तर गया कथा सुन के, जब चंडाल भगवत कथा श्रवण करके संसार सागर से मोक्ष पा गया, तो हम तो विवेकवान हैं, हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो समझदार हैं, हम तो मनुष्य हैं। जब चंडाल तर सकता है तो यदि हम आत्मचिंतन करते हुए भगवान की कथा को हृदय में बिठा लेंगे, संसार को देखे या ना देखे, किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन अंत समय उसे लेने के लिए विमान आएगा। ये बात निश्चित है, ये परम सत्य है, ये ध्यान दें। इसलिए प्यारे भाई, धन्यम भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत कथा में श्लोक, संस्कृत की वाणी और श्लोक को सुनना जीवन में बहुत जरूरी है। वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यदि आप किसी भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं तो भगवत भगवान की शरण में चले जाओ। एक प्रेत पीड़ा को नष्ट करने के लिए रामबाण औषधि है। मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात के लिए प्रमाणित वेदव्यास जी महाराज ने श्लोक में लिख दिया, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और आज संसार में भूत प्रेत यक्ष राक्षस पता नहीं कितने प्रकार की आदि इत्यादि समस्याएं संसार में बगड़ी, जिनसे पूरा संसार परेशान है। लेकिन ध्यान देना, इन परेशानियों से यदि मुक्ति पाना है तो भगवत भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। चंडाल को लेने के लिए विमान आया, विमान। गौकर्ण जी महाराज कथा कर रहे थे। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, जो भगवान के सेवक विमान लेके आए थे, गौकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया हमने जो कथा सुनाई समस्त गांव वालों को बराबर कथा सुनाई है और एक बराबर फल सबको मिलना था, लेकिन गांव वालों को विमान क्यों नहीं आया? उस प्रेत चंडाल को विमान क्यों आया? भगवान के सेवक पार्षद जो विमान लेके आए थे। यह कथा श्री सूत जी महाराज ने भी सारण क्षेत्र की पावन धरा में 88,000 ऋषियों को सुना है। और कहा, महाराज, जो कथा धुंधकारी ने भगवत चिंतन करते हुए श्रवण की है, संसार के लोगों ने भगवान का चिंतन नहीं किया,
संसार के लोग कथा में जरूर बैठे थे, लेकिन इनका मन संसार में भटक रहा था। इसलिए भगवान की कथा इनके हृदय में नहीं बैठी। तो प्यारे भाई बहन, यदि आपके जीवन में कथा उतर गई, आपके जीवन में कथा बैठ गई, तो संसार में कल्याण निश्चित है। लेकिन धुंधकारी की तरह चंडाल की योनि में बड़ा कष्ट झेल रहा था, बड़े संकट में पड़ा था। लेकिन जब भगवान की कथा का आपने चिंतन किया तो भूख प्यास, उस पीड़ा को, उस बाधा को भगवान ने सब दूर करके उसकी सारे संकटों का हरण करने वाली है ये कथा। संकट हरणी मंगल करनी, ये मंगल करने वाली है, संकट हरने वाली। इसलिए प्यारे भाई बहन, हमें अपने जीवन को कथा से जोड़ना है, और यदि हमारा जीवन कथा से जुड़ जाएगा, संसार की सारी व्यथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने एक बार पुनः भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया। सब गांव वाले, क्षेत्रवासी, नगरवासी, भागवत में तो यहाँ तक वर्णन है महाराज के कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतु, पशु पक्षी जो कथा में बैठे थे, सबने आत्मचिंतन करते हुए कथा श्रवण की, और वो पशु, वो पक्षी, वो जीव जंतु सब के लिए फिर विमान की लाइन लग गई, और सब दिव्य विमान में बैठ बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी मोक्षदायिनी कथा है। भागवत मिलती, भागवत मिलती भाव भजन में, 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 भागवत मिलती भाव भजन में, ओ मिलती भाव भजन में, भागवत 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 मिलती भाव भजन में। सबरी की भक्ति को देखो, आन मिले प्रभु मन में, सबरी की भक्ति को देखो, आन मिले प्रभु मन में, सबरी की भक्ति को देखो, आन मिले प्रभु मन में, सबरी की भक्ति को देखो, आन मिले प्रभु मन में, केवट की भक्ति को देखो, जगह मिली
शरणन में हो केवल की भांति बोले बोल जाए शरणन में भागवत मिलती भाव भजन 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 में भागवत मिलती भाव भागवत सुने से भाग्यवंत होते नर नारी भागवत सुने से भाग्यवंत होते नर नारी भागवत सुने से भाग्य बदल जाते भागवत सुने से भगवान मिल जाते हैं भागवत सुने से भवसागर तर जाते। प्यारे भाई जी, ये भागवत कथा पृथ्वी पर ही सुलभ है। आप सोचे कि स्वर्ग में सुन लेंगे, वैकुंठ में सुन लेंगे, आज नहीं कल सुन लेंगे, असंभव है। जब भगवत कृपा होती है, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए भागवत कथा प्रेत पीड़ा को नष्ट करने के लिए इस भवसागर में रामबाण है। इसलिए हमें भगवत शरण ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक भागवत के महत्व की कथा है, कैसे कैसे प्रेत, कैसी कैसी बाधाएं भागवत कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाती हैं और हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाता है। ये भागवत भगवान की महिमा है, ये भागवत भगवान का महत्व की कथा है जो आप लोगों ने श्रवण की। इससे आगे चल करके जो कथा आती है तो प्रथम स्कंध में श्री वेदव्यास जी महाराज प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् साधेषु भिज्ञानस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत के महत्व में सत्य की वंदना की गई है, ना कि किसी देवी देवता का नाम दिया गया। सत्य क्या है? संसार में
जो हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब क्षणभंगुर है, वो जो हमारी आंखों से ओझल है, दिख नहीं रहा है, वो सत्य है। और सत्य दिखाई नहीं देता। सत्य क्या है? आत्मा। सत्य क्या है? परमात्मा। जो सत्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, और जो नष्ट हो जाता है उसमें सत्य नहीं होता। ध्यान दें। इसलिए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में उस विराट ब्रह्म की वेदव्यास महाराज स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। कौन से विराट पुरुष? पार ब्रह्म परमात्मा, जिनका जन्म दिव्य है, जिनके एक जन्म नहीं है महाराज, अनंत जन्म हुए, और जो जन्म मरण से परे है, अलग है, जिसको जन्म लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, उसके लिए कहा जन्मांध्यस्य। वो अजन्मा ब्रह्म होते हुए जन्म लेने की लीला मात्र करता है। वो निराकार भी बन जाता है और वो साकार भी बन जाता है। वो छोटा बालक बनकर के रोदन करने लगता है और वो बड़ा बनकर के नाना प्रकार की लीलाएं करने लगता है। वो अपने भक्तों के सामने दीन बन जाता है और राक्षसों के सामने महाराज विराट रूप धारण कर लेता है। वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, जिसकी सत्ता सारी जगत में व्याप रही है, जिसके विषय में वेदों ने, संतों ने, ग्रंथों ने गाने से भी मना कर दिया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि जिस पार ब्रह्म परमात्मा की महिमा का गायन नहीं कर पाए, वो अजन्मा प्रभु, वो पार ब्रह्म का परमात्मा प्राग स्वरूप है, जिनकी हजारों भुजाएं हैं, एकाध हाथ नहीं है हमारा, हजारों जिनके हाथ हैं, कई हजार जिनके पैर हैं, हजारों कान हैं, हजारों नेत्रों से वो देख रहा है। एक आध नेत्र नहीं, हजार नेत्रों से देख रहा है, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, जिसके शरीर में ये पूरा ब्रह्मांड लीन है, वो पार ब्रह्म परमात्मा विराट पुरुष है, जिसके लिए पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। बिन पग चलानी सुनई बिन का, बिन पग चलानी बिन पग चलात चलत बिन का, बिन पग चलत चलत बिन का, बिन पग ही नहीं है, जो ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिन पग चलत सुनत बिन काना,
सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कण कण में समाया है। इसकी सत्ता कण कण में व्याप्त है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां भगवान ना हो, सब जगह बैठा है। कण कण में समाया है, सब में लीन है। जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, पेड़ों में, पौधों में, पत्थरों में, सब में समाया है, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होता है। वो साकार भी है, वो निराकार भी है। उसकी 1000 पैर हैं और वो बिना पैर के भी चलता है। उसके 1000 हाथ हैं और वो बिना हाथ के भी कर्म करता है। उसके हजारों कान हैं और वो बिना कान के भी सुन सकता है। इसलिए उसको अजन्मा प्राण स्वरूप कहा है। जो पंच तत्व से परे है, जिसने 5 तत्व बनाए हैं, वो इन 5 तत्वों से अलग है। लेकिन जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, जब गौ माता पर कष्ट बढ़ता है, जब ब्राह्मणों पर कष्ट पड़ता है, जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है, तो विप्रधेनु सो संग्रहित लीन मनुज अवतार, तब वो ब्रह्म, वो विराट पुरुष परमात्मा पंच तत्व को ग्रहण करने के लिए मनुष्य रूप में पृथ्वी पर प्रकट होता है। लेकिन वास्तव में भागवत कथा कहती है 5 तत्व उसी प्राप्त पुरुष ने बना के तैयार किए हैं, जिनसे हमारा आपका ये शरीर बना हुआ है। वो पारब्रह्म परमात्मा ने 5 तत्व बनाए हैं, जिनका वर्णन प्रथम श्लोक में लिखा है। तेजो वारी नराम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो प्रसाद। तेज माने अग्नि, वारी माने पानी, मृदाम माने पृथ्वी। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिसको 5 तत्व की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 5 तत्व उसी ब्रह्म ने बना के तैयार किए। जिन 5 तत्वों से जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबका निर्माण है। 5 तत्व संसार में जलचर थलचर नभचर नाना। कितने जीव हैं? वो स्वामी जी महाराज देख रहे। जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर का मतलब जानते हो? जल में जीवित रहने वाले जीव, यदि उनको जल से बाहर निकाल दें तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। वो केवल जल में ही उनकी जिंदगी है, जल ही जीवन है। इसलिए भगवान ने पहले जीव कौन से बनाए? बोले जलचर। जलचर माने जल में रहने वाले जीव जंतु, मछली आदि, जो केवल जल में ही जीवन जी सकते हैं। और यदि इनको जल से अलग कर दिया जाए
तो इनका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो जलचर, थलचर, थलचर माने पृथ्वी पर चलने वाले। अब पृथ्वी पे चलने वाला तो मनुष्य भी है, पृथ्वी पर चलने वाला तो पशु भी है, पृथ्वी पे चलने वाले तो कई कीटाणु हैं, कई कीट पतंगा बनाए जो पृथ्वी पर चलते हैं। तो जलचर और थलचर, ऐसा तो नहीं लिखा कि थल में केवल मानव ही चलेगा। जल में चलने वाले जीव, इस सृष्टि की रचना की भगवान ने, और थल में चलने वाले जीव ये भी सृष्टि की रचना की भगवान ने। और नभचर, नभ माने आकाश मार्ग में उड़ने वाले जीव जंतु, पक्षी आदि जो केवल आकाश में, यदि इनको आकाश का उड़ना ना मिले तो इनका जीवन आधा अधूरा सा है, इनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए जलचर, थलचर, नभचर, जो जल में चलता है वो केवल जल में ही चल सकता है, उसका जीवन जल में ही सुरक्षित है। और जो थल में चलता है उसका जीवन थल में ही सुरक्षित है। अब यदि पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतुओं को जल में छोड़ दिया जाए तो उनका जीवन जल में नहीं चल पाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। और जल में चलने वाले जीव जंतुओं को पृथ्वी पर छोड़ दिया जाए तो उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी जल में ही है। और पृथ्वी पर चलने वाले पृथ्वी पर सुरक्षित रह सकते हैं। अब आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी हैं, अगर इन पशु पक्षियों को जल में छोड़ दिया जाए तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इनका जीवन आकाश मार्ग में ही सुरक्षित है। इसलिए भगवान ने ये 3 प्रकार की सृष्टि बनाई, जलचर, नभचर, जलचर, थलचर, नभचर, नाना। तो जल चेतन, जड़ माने पत्थर, वृक्ष, जो जड़ हैं, जो चल नहीं सकते, एक जगह स्थायी है। जड़ चेतन, चेतन ने भी बनाए भगवान, जड़ भी बनाए, जड़ चेतन जग जीव, कई प्रकार के जीव, इसलिए वहां पर किसी का नाम नहीं लिया। और अंत में गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया जड़ चेतन जग जीव। जीवित तो सब में होता है, जीवात्मा तो भैया पेड़ भी लगा है तो पेड़ के अंदर भी जीवात्मा है, क्योंकि जब तक पेड़ हरा भरा है तो जिंदा है, और जब पेड़ जमीन में लगा लगा सूख जाएगा, दीमक लग जाएगी, उखड़ जाएगा तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी। जब तक पत्थर पहाड़ से जुड़ा हुआ है तब तक वो पत्थर जीवित है, और जब उस पत्थर को पहाड़ से हटा दिया जाएगा, पहाड़ से तोड़ दिया जाएगा तो वो पत्थर जड़ बन जाएगा। ध्यान देना, इसलिए जीव, जीव शब्द रामचरितमानस में जोड़ दिया, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जड़ चेतन जग जीव जहाना। ध्यान देना, ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा की स्तुति की। और अंत में क्या लिखा, सत्यम परम धीमहि। सत्य कितने प्रकार का होता है? सत्य के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सत्य कौन सा है? सत्य जो बोल रहा है वो भी सत्य है, लेकिन श्रेष्ठ सत्य क्या है? बोले श्रेष्ठ जो सत्य है, अति उत्तम जो है परम सत्य। जहां परम सत्य जो जाता है उसके आगे शब्द का अंत हो जाता है। इसलिए भागवत में क्या लिखा, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य की शरण में चले जाओ। परम सत्य कौन है? बोले परमात्मा ही परम सत्य है, भगवान का नाम ही परम सत्य है। इस शुद्ध भागवत कथा को हम सुना रहे, शुद्ध
इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई चुटकला नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, ये शुद्ध कथा है। और यदि ये परम सत्य जब हृदय में बैठ जाएगा तो जीवन का कल्याण निश्चित है। जीवन से आपके जो आदि व्याधि, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो ताप सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। मिलेगी कब? जब परम सत्य हृदय में बैठ जाएगा तब। इसलिए भागवत में कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। वो ब्रह्म परम सत्य है। आगे क्या लिखा है? द्वितीय श्लोक, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। धर्मं प्रोक्षित कैकगोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवो यत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोऽनलम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवतुन्धते पृथिवी शुश्रूषिभिस्तत्क्षणा। जो परब्रह्म परमात्मा संसार में समाया है और संसार से अलग भी है, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, इस सारी सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है इन सब में मैं ही समाया हूं, मैं ही बीमारी हूं और मैं ही दवाई हूं। सब तो कह दिया भगवान ने, लेकिन मैं बीमारी कब बन जाता हूं? जब मनुष्य कुपथ खाएगा, जब खाते से अधिक खा जाएगा। जब खाते से अधिक खाएगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। बैंक में आपने खाता खुलवाया और खाते का जो लिमिट है अगर उससे अधिक बैलेंस बढ़ेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। नियम होता है कि एक खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं जिससे कि हमें टैक्स ना भरना पड़े। और यदि खाते से अधिक लिमिट बढ़ा करके तुमने पैसा जमा किया तो बैंक वाले अपने आप टैक्स काट लेते हैं, ध्यान देना। इसलिए उतना खाओ जितना आपके जीवन का खाता है, और खाते से अधिक खाओगे तो कुफत बन जाएगा, और कुफत बनेगा तो बीमारी बन जाएगी। और भगवान कह रहे हैं गीता में कि मैं ही बीमारी हूं और मैं ही डॉक्टर हूं और मैं ही दवाई हूं। वो सब कुछ औषधि भी है, वो बीमारी भी है। लेकिन महाराज इसलिए भोजन और भजन, इन दोनों में क्या अंतर है बताइए? भोजन और भजन, इन दोनों में अंतर बताइए, क्या अंतर है? वो भा भजन में भी है, वो भा शब्द भोजन में भी है, वो जा शब्द भजन में भी है, वो जा शब्द भोजन में भी है, वो ना शब्द भजन में भी है, वो ना शब्द भोजन में भी है। भोजन और भजन, इन दोनों में अंतर बताइए, अंतर क्या है? भागवत कथा से यही तो ज्ञान मिलता है जीवन में। प्यारे भाई है, ध्यान देना, सुनिए अंतर क्या है? अंतर है भोजन, भा में ओ की मात्रा लगी है, मतलब भोजन इतना खाओ जितना आपके जीवन का लिमिट खाता है।
इसलिए मात्रा लगाई गई कि मात्रा में खाओ। यदि मात्रा से अधिक खाओगे तो बीमार। बात समझ में आई कि नहीं आई? मात्रा इसलिए लगाई गई है कि जब भी आप भोजन करने बैठो तो मात्रा में खाओ, और यदि मात्रा से अधिक खाओगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, शरीर चल नहीं पाएगा, बीमारी जकड़ लेगी। इसलिए मात्रा लगाई गई कि हमेशा मात्रा में खाओ। 4 रोटी खाते हो तो 4 की जगह पे 3 ही खाओ, जीवन स्वस्थ रहेगा, शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई गैस नहीं बनेगी और भजन में मन लगे। अब 4 रोटी खाने का खाता भगवान ने दिया है और जबरदस्ती 5 रोटी ढकेलते जाओगे तो बीमार तो होगी भैया, क्योंकि उतना खाता ही नहीं है, उतनी जगह ही नहीं है अंदर, और जबरदस्ती 5 रोटी डाल रहे हो तो बीमार पड़ जाओ। इसलिए मात्रा लगाई गई है, ध्यान देना। भोजन में मात्रा इसलिए लगाई गई कि जब भोजन करो तो मात्रा में करना, ध्यान रखना कि कहीं ज्यादा तो नहीं खा लिया, नहीं तो बैलेंस निकल जाएगा, शरीर गड़बड़ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, गैस बनने लगेगी, बीपी हाई हो जाएगा। इसलिए मात्रा में भोजन करो। अब भजन, अब आ गई भजन की बारी। अब भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है, देख लो आप, हा, जा और ना, एक भी मात्रा नहीं है। बोले मतलब, बोले मात्रा इसलिए नहीं है कि जितना जी चाहे, आपका जितना जी चाहे उतना भजन करो, मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं। भजन कभी नुकसान नहीं करता है, भजन हमेशा उद्धार करता है, इसलिए भजन जिंदगी भर करते रहो। ध्यान दें, इसलिए भोजन में मात्रा जरूरी है और भजन में कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं है। जहां भी रहो, जैसी स्थिति में रहो, खेत में, दुकान में, मकान में, गाड़ी में, धंधे में, बिजनेस में, जहां भी आप रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। यही जीवन का परम सत्य है, यही जीवन का परम धन है। ये परम सत्य है, ये परम धन है जो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए प्यारे भाई, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? ये भागवत कथा क्या है? बोले निगम माने वेद, निगम माने वेद, निगम कल्पतरु, कल्पतरु का मतलब है कल्प वृक्ष, तरु माने वृक्ष, निगम कल्प तरु। ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? वेद रूपी कल्प वृक्ष। और इस कल्प वृक्ष की छाया में आकर के जो बैठ जाता है, उसके जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ध्यान दें, इसलिए गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। रामायण चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, यहाँ भागवत में क्या कहा है? भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष।
और रामायण क्या है? बोले सुर तनु, देव रूपी वृक्ष है रामायण। सुर माने देवता और तनु माने वृक्ष। कोई अंतर नहीं है भागवत में और रामायण में। रामचरितमानस में क्या लिखा? रामायण सुरे तरु की छाया, रामायण सुरे तरु की छाया। कृष्ण कथा सुरे तरु की छाया, कृष्ण कथा सुरे तरु की छाया। दोनों के लिए, रामायण के लिए और भागवत के लिए वृक्ष की उपमा दी गई है। ध्यान देना, भागवत नहीं कह रहा है। भागवत में वेदव्यासी महाराज ने लिखा, कृष्ण कथा सुने तरु की छाया, कृष्ण कथा सुने तरु की छाया, कृष्ण कथा सुने तरु की छाया, कृष्ण कथा सुने तरु की छाया। राम कथा सुने तरु की छाया, राम कथा सुने तरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे भाई ध्यान दें, राम कथा सुर तरु की छाया। रामचरितमानस में लिखा है, सुर माने देवता, देव रूपी कल्प वृक्ष है रामायण। और भागवत में क्या लिखा? निगम कल्प तरु, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है, वो देव रूपी कल्प वृक्ष है। और दोनों वृक्षों का फल एक ही है कि आप राम कथा की छाया में बैठ जाओगे तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, और आप भागवत की छाया में बैठ जाओगे तो आपके जीवन की सारी पीड़ा, सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। ध्यान है, इसलिए निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुगमभारमत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद, कल्पतरु माने कल्पवृक्ष। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? बोले भागवत। कौन सा फल है? बोले फलों का राजा है। फलों का राजा कौन है? आम। फलों का राजा है आम, इसलिए भागवत कथा को आम की उपमा दी गई। बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। लेकिन कौन सा आम? जो संसार में आम होते हैं क्या वो नहीं महाराज, वो आम नहीं। जो संसार में आम होता है उसमें गुठली होती है, उस आम में ऊपर छिलका होता है। लेकिन भागवत रूपी एक ऐसा आम है कि ना इसके अंदर गुठली है ना इसके ऊपर छिलका है, इसमें चारों तरफ रस ही रस भरा है। इसको आप कहीं से भी चखने लग जाओ, ऐसा आनंद प्राप्त होता है महाराज, जो परमानंद की ओर ले जाता है। जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद जीवन के सभी आनंद समाप्त हो जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा कल्प वृक्ष है भागवत कथा अमृत।
क्या करें महाराज, कथा को सुने। वेद व्यास जी महाराज ने कहा ये कथा सुनने का विषय नहीं है। बोले फिर? बोले अन्य कथा सुनी जाती है लेकिन भागवत कथा सुनी नहीं जाती। बोले क्या किया जाता? बोले पिबत भागवतम रसमानयम। महाराज ये सुनने का विषय भी है और ये पीने का भी विषय है। इसको पी जाओ। सुनना तो अलग है, सुनने के साथ साथ पी जाओ। ये पीने की कथा है, इसलिए लिखा है पिबत भागवतम। पिबत का मतलब कैसे पिए महाराज? बोले कानों के द्वारा। कानों के द्वारा कथा पी जाती है और कानों के द्वारा कथा सुनी भी जाती है। लेकिन पीता कौन है? जो कथा को सुन करके घर जाकर चिंतन करता है वो कथा को पी जाता है। और जो कथा पंडाल में सुन करके सब भूल जाता है उसने कथा पी नहीं है, उसने तो केवल सुनी है। तो सुनने का मतलब बोले यहां से सुनी, एक कान से सुनी और दूसरे से बाहर निकल गई। क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं। प्यारे भाई, इसलिए कहा है कि ये कथा सुनने की कथा नहीं, पीने की कथा है। तो जब इसको आप पी जाओगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी, परम सत्य की प्राप्ति होगी, पार ब्रह्म परमात्मा की सन्निधि में पहुंच जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्कंद की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। आगे जाकर कथा आती है अमर कथा। वो अमर कथा जिस अमर कथा की रचना करके देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ ने, उस कथा को सुनने वाला जब कोई अधिकारी नहीं था, ध्यान देना मेरी बात को, देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ ने सबसे पहले कथा की रचना की। ध्यान देना। और कथा की रचना करके बाबा भोलेनाथ ने अपने हृदय में कथा को रख लिया। लेकिन वो कथा किसी को दी क्यों नहीं महाराज? बोले कथा इसलिए नहीं दी कि कथा का जो सच्चा अधिकारी मिलता, कथा सबको नहीं दी जाती। कथा सुनने के लिए पात्र बनना पड़ता है, कथा सुनने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। और जब तक आप अधिकारी नहीं बनोगे तब तक भगवान की कथा हृदय में बैठेगी नहीं। क्योंकि भारत देश में जितने भी डिपार्टमेंट चल रहे, जितने विभाग चल रहे हैं, यदि एक विभाग से अधिकारी हटा दिए जाए तो पूरा विभाग नष्ट हो जाएगा। जितने भी विभाग चल रहे, चाहे बिजली विद्युत मंडल हो, चाहे बैंक मंडल हो, चाहे सोसाइटी मंडल हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, लेकिन कैसे चला है महाराज? अधिकारी से चला है, सबके अधिकारी बने। ऐसे ही भागवत कथा सुनने के लिए अधिकारी बनना अति आवश्यक है। तो इसका प्रमाण भी है। प्रमाण कहाँ है? रामचरितमानस में देखिए। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, कृष्ण कथा के अधिकारी, कृष्ण कथा के अधिकारी, कृष्ण कथा अधिकारी,
अधिकारी बनना अति आवश्यक है। इसका प्रमाण है राम कथा के ते अधिकारी जिन्हीं को सत्संगत अति प्यारी। कृष्ण कथा के ते अधिकारी जिन्हीं को सत्संगत अति प्यारी। जब तक आप अधिकारी नहीं बनोगे, अधिकारी बनने का मतलब क्या है, कैसे अधिकारी बना जाता है, धीरे धीरे एक एक भक्ति की सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। हाथ में तुलसी की माला लेकर के भगवान का नाम स्मरण करना होगा। अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करनी पड़ेगी। अपने मस्तक पर तिलक लगाना पड़ेगा। ये क्या है? बोले हर विभाग की एक ड्रेस होती है, ऐसे ही ये भक्ति की ड्रेस है। इसको पहनना पड़ेगा, माला लेनी पड़ेगी, जाप करना पड़ेगा, भगवान नाम से जुड़ना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा। तो तब आप अधिकारी बन जाओगे, तब भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। तो भगवत कृपा आपको एक बार मिल गई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहन, देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ ने कथा की रचना करके कथा को अपने हृदय में रख लिया। इसलिए रख लिया कि जब कोई हमें कथा श्रोता मिल जाएगा, जिसकी कथा में रुचि होगी, जो भगवान की कथा से प्रेम करेगा, ऐसे भक्त को हम कथा सुनाएंगे। देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ ने कथा की रचना करके अपने हृदय में रख लिया। एक दिन अपने गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण आदि शक्ति मां भवानी राजराजेश्वरी राधा रानी जी के साथ गोलोक धाम में भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान के धाम में एक सुख रहता था। सुख माने तोता, वह भगवान के गोलोक धाम में रहता था। एक दिन कन्हैया के पास गया और बोला, हे गोविंद, मेरे ऊपर आपकी कृपा कब होगी? कन्हैया ने कहा, हे सखा, तो कौन सी कृपा की बात कर रहे हो? वो तोता कहने लगा, तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो तो पृथ्वी पर जाकर हम भी कुछ भक्तों के लिए सेवा दे पाए, सेवा कर पाए। ये भी भगवान की कृपा थी, भगवान की लीला। भगवान ने उस तोते को, जो गोलोक धाम में रहता था, विचार किया और भगवान ने कहा, उसको आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ पृथ्वी मंडल में, पृथ्वी लोक में जाकर के तुम्हें वो कार्य करना है जिस मार्ग पे चलकर के पूरा संसार भव सागर से पार हो जाएगा। जिस मार्ग पे चलने के बाद जीवन की सारी आदि व्याधि समस्या दुख बीमारी समाप्त हो जाती है, वो मार्ग भगवान ने उस तोते को दिया। यहाँ भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी और देव ऋषि नारद ने वीणा उठाई और भगवान का नाम लेते हुए चल पड़े। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लग पड़े। और कहाँ पहुंचे महाराज? कृष्ण जी महाराज नैमी साधन क्षेत्र की पावन धरा में 88,000 ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे। तो महाराज वीणा लेकर देवऋषि नारद कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे। और जब वहां बाबा नारद पहुंचे तब देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ वहां पर नहीं थे। आदि शक्ति भवानी पार्वती मैया विराजमान थी। देवऋषि नारद ने जाके कहा, नारायण नारायण मैया, ओ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पार्वती मैया ने देखा अकस्मात कहो नारद इस प्रकार अचानक आना, हमारे स्वामी तो इस समय यहाँ है ही नहीं। नारद जी ने विचार किया कि कोई मुहूर्त देख के तो हम आए हैं, अगर महादेव यहाँ होते तो सब काम बिगड़ जाता। हम भी समय देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महादेव कैलाश पर्वत को छोड़कर जाएं और कब हम वीणा लेकर के आपके पास आए। और आज भगवान की कृपा हो गई, वो अवसर मिल गया। इसलिए भैया आपके दर्शन की लालसा लेके हम चले आए। जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया। मैया ने कहा, नारद कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। नारद जी ने कहा, हाँ बात तो है मैया, आप कहें तो स्पष्ट कर दूं। अब मैया ने कहा, नारद जब यहाँ तक आए हैं परिश्रम करके, तो नारद कहो क्या कहना चाहते हो। देव ऋषि नारद ने इधर उधर देखा कि महादेव तो यहाँ है नहीं, और महादेव के जो भी गण हैं वो भी वहां उपस्थित नहीं थे, केवल मैया थी अकेली। मौका देख करके नारद जी ने कहा, भैया मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा बहुत समय से है। उस जिज्ञासा को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। भैया ने कहा, नारद क्या बात है, ऐसी कौन सी शंका है, ऐसी कौन सी जिज्ञासा है, ऐसी बात क्या है जो आपके मन में घूम रही है, स्पष्ट करो, क्या कहना चाहते हो। देवर्षि नारद ने कहा, भैया शंका इस बात की है कि बाबा महादेव के गले में जो मुंडों की माला है वो माला किसने बनाई और किसने पहनाई और कहां से आई, इस बात को पता लगाने के लिए मैं आया हूं। अब तो पार्वती मैया मन में विचार करने लगी कि आज तक मैंने अपने स्वामी से इस बात के विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं की, कभी मौका ही नहीं मिला, कभी कोई प्रसंग नहीं ऐसा आया कि मैं उनसे पूछती कि ये माला आपको किसने दी है और आप क्यों पहनते हो, इसकी महिमा क्या है। तो नारद जी ने कहा, भैया ये शंका थी मेरे मन में, जो और देवी देवता हैं वो तो कोई मुंडों की माला पहनते ही नहीं, लेकिन आपके स्वामी जो ये मुंडों की माला गले में पहनते हैं, इसका कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा, और वो रहस्य मुझे पता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ज्यादा तो माला के विषय में कोई जानता नहीं होगा, इसलिए मैं इस माला के विषय में जानने के लिए आपके पास आया। अब आप ही बताइए। तब पार्वती मैया ने कहा, हे नारद आज तक कभी ऐसा समय ही नहीं आया और मैंने अपने स्वामी से कभी इस विषय में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन नारद आज तुमने जो प्रसंग जो चर्चा छेड़ दी है, इस विषय को अब मैं स्पष्ट जरूर करूंगी, और हो ना हो कोई इनका विशेष प्रेमी तो है जिसके मुंड को माला बना के गले में पहन लिए और आज तक हमें बताया नहीं कि ये कौन है। नारद जी ने उठाई वीणा, चलती है माला। थोड़ी देर के बाद देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, देखा मैया की ओर, चेहरा नीचे किए हुए हैं, मन बेचैन है, चेहरा उदास है। महादेव ने पूछा, देवी क्या बात है। बाबा तो प्रकाशदर्शी बाबा भोलेनाथ महादेव, देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ
तीनों लोगों के जानने वाले इस लीला से महादेव अच्छी तरह परिचित थे, सब जानते थे जब प्रभु की लीला हो रही है और नारद जी आए हैं, मैया से पूछेंगे। अब वो पूर्ण रहस्य आगे खोलने वाला है। महादेव सब जानते थे, फिर भी देवादिदेव महादेव ने कहा, मैया हे देवी क्या बात है, आज तो तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है, चेहरे पे बड़ी बेचैनी है, मन जरा खिन्न सा दिख रहा है, बात क्या है? तब पार्वती मैया ने कहा, स्वामी आपने तो मुझसे बहुत कुछ छिपा के रखा है। तब बाबा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और बोले, देवी भला ऐसा कौन सा खजाना है मेरे पास जो तुमसे छिपा के मैंने रखा हो? ऐसी तो कोई वस्तु मेरे पास है ही नहीं, मैंने क्या छिपा के रखा? पार्वती मैया ने कहा, छिपाया है, बहुत कुछ छिपाया। अब महादेव ने कहा, देवी ये पर्वत की कंदरा, ये पत्थर की गुफाएं, ये चट्टाने, जो कुछ है सब आपके सामने जो है। पार्वती मैया ने कहा, स्वामी मैं इनकी बात नहीं कर रही हूं, तो फिर क्या जानना चाहती हूं? मैया ने कहा, हे स्वामी आपके गले में जो माला है वो माला आपको कहां से प्राप्त हुई? क्या आपने कोई तपस्या करके इसको सिद्ध किया है या आपको किसी संत महात्मा ऋषियों ने दी है? और इसकी महिमा क्या है, इसका रहस्य क्या है? तब बाबा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, समझ गए कि अब समय आ गया। अब वो अमर कथा जिसकी रचना करके वर्षों से अपने हृदय में बाबा भोलेनाथ ने रखा था, बाबा समझ गए और मुस्कुराने लगे और परीक्षा लेने के लिए पार्वती मैया से कहने लगे, देवी तुम भी भला किस किसकी बातों में आ जाती हो? किसकी माला है, कहाँ से आई है, कहाँ से मिली है, किसने बनाई है, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब जान करके? चलो हटाओ, छोड़ो ये सब बातें। मुझे प्रिय लगती है, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं धारण करता हूँ। और संसार को उंगली उठाता है कि वो कैलाश पर्वतवासी मुंडमाला को धारण करता है, वो भभूति धारण करता है, वो काले नाग लटकाता है, वो बड़ी बड़ी जटाएं रखाए हुए है, वो वृक्षाला पहनता है। ये संसार कहता है, संसार को देखने के लिए थोड़ी ना मैंने पहन रखे, जो मुझे प्रिय है इसलिए मैंने पहन ली। ये माला मुझे प्रिय है इसलिए मैंने पहन ली। पार्वती मैया ने कहा, बाबा बात को घुमा के पेश कर रहे हो, स्पष्ट कहो माला बनाई किसने है और तुम्हारे पास आई कैसे? बस इतना विषय है तो इसको आपको बताना ही पड़ेगा। अब बाबा भोलेनाथ समझ गए कि अब मैया मानने वाली नहीं है, अब तो बताना ही पड़ेगा। तब महादेव ने कहा, देवी सुनो, ये माला किसी दूसरे के मुंड नहीं है, इस माला में जितने भी मुंड हैं, हे देवी ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। कितने जन्म तक तुमने बड़ा कठोर तप किया, जो मंडप देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ अपने गले में धारण करते हैं वो मुंड साधारण मुंड नहीं है। उस मुंड के अंदर तप त्याग और तपस्या भरी है, और तप और त्याग और तपस्या का वो मुंड महादेव ने अपने गले में धारण। तो महादेव ने कहा, देवी ये मुंड सब तुम्हारे ही मुंड हैं। पार्वती मैया भी हंसने लगी। पार्वती मैया ने कहा, बहाना तो बहुत अच्छा बना लेते हो, बात को तो जल्दी घुमा दिया तुमने कि तुम्हारे ही मुंड है। अच्छा मैं इतनी बार मर गई कि मेरे मरते मरते इतनी बड़ी माला बन गई, तुमने कौन सा अमृत पी लिया है जो तुम अमर बैठे हो? तब महादेव मुस्कुराने लगे।
और मुस्कुराते मुस्कुराते महादेव ने विचार किया कि अब मैया को बता देते। और बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने वो अमृत पी लिया है जिसको पीने के बाद संसार के पदार्थ पीने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, वो कौन सा अमृत पी लिया आपने? तब महादेव ने कहा, देवी मैंने अमर कथा रूपी अमृत पी लिया। वो जो एक बार अमर कथा का अमृत पी लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता। तो पार्वती मैया कहने लगी कि मैं इतनी बार मर गई कि मेरे मुंडों की माला बन गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब बाबा भोलेनाथ ने एक जन्म नहीं आया, कई जन्मों की कथा पार्वती मैया को सुनाई और कहा, हे देवी एक जन्म में तुम राजा दक्ष की पुत्री थी, वहां तुम्हारा नाम था सती। लेकिन सती के रूप में जन्म लेने के बाद मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुमने एक पैर पर खड़े होकर के बड़ा कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप मैं स्वयं तुम्हें सती के रूप में, जब तुम सती रूप में थी तब मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हुआ। क्या तुम्हें याद है? शंकर भगवान ने संपूर्ण कथा सुनाई। एक बार हम तुम दोनों मिलकर के कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए थे। वहां से लौटते समय मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे भगवान प्रागट्य होकर के वन में लीला कर रहे थे। तब मैंने तुम्हें वहां समझाया था कि देवी, लेकिन देवी तुमने वहां पति की बात नहीं मानी। पहला अपमान तुमने कौन सा किया? प्रभु की कथा नहीं सुनी। मैं तुम्हें कथा सुनने के लिए ले गया था, लेकिन तुमने कथा नहीं सुनी। कथा नहीं सुनी वो तो ठीक है, ये पहला अपराध है। वो जो कथा का अपमान करता है उसका परिणाम भी गलत होता है। दूसरा अपमान तुमने किया मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे भगवान, जो वन में मानव रूप में नर लीला कर रहे थे। मैंने तुम्हें बताया कि पार ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने जाकर वहां परीक्षा दी। तो परीक्षा लेने के बाद मैंने पूछा तो तुमने झूठ बोला। ये दूसरा अपराध किया। तीसरा अपराध, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया, यज्ञ में तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, तो मेरे मना करने के बाद भी तुम नहीं मानी, तो पति की बात नहीं मानी, पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ। अपने पिता के यज्ञ में गई तो वहां तुम्हारा अपमान हुआ, मेरा तो अपमान था ही। इसके कारण तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा। तब पार्वती मैया को संपूर्ण कथा सुनाई। पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। महाराज एक जन्म नहीं कई जन्मों की कथा सुनाई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। कई जन्मों की कथा। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, कई जन्मों की कथा सुनाते हुए महादेव पार्वती मैया को विश्वास हो गया। हे देवी, एक एक मुंड इतना अनमोल कीमती है कि पृथ्वी पर इस मुंड को रखने के लिए जगह ही नहीं है। जिस मुंड से आपने घोर कठोर तप किया है, जिस मुखमंडल से तुमने मेरा भजन किया, उस मुखमंडल को रखने के लिए त्रिलोकी में कहीं जगह नहीं मिल रही थी। इसलिए हे देवी, मैंने विचार किया कि जो मुखमंडल मेरा भजन करते 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 शरीर छोड़ करके आत्मा अलग हो गई,
उस मुखमंडल को रखने के लिए मैं कहाँ ले जाऊं? जब मेरी कोई जगह नहीं मिली तो मैंने सोचा कि एक माला बना के गले में धारण कर लेता हूँ। इसलिए हे देवी, तुम्हारे उस तप और त्याग और भजन के मुखमंडल को मैंने एक मन का बना करके और माला में पिरो करके अपने गले में धारण कर लिया। हे देवी, ये जितने मुंड हैं इतने तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। अब इस जन्म में तुम महाराज हिमांचल की पुत्री बन करके आई हो। कल आप लोगों ने देखा हरतालिका तीज। कौन सा व्रत था कल? हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का मतलब है तीज के दिन पार्वती की एक सखी थी जिसका नाम था विजया। विजया नाम की सखी ने पार्वती जी का हरण करके और एक गुफा कंदरा में ले जाकर पार्वती जी से तप करवाया था, जिसके फलस्वरूप महादेव प्राप्त हुए। उसमें महाराज भादों का महीना शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया थी और नक्षत्र था हस्त। हस्त नक्षत्र में पार्वती जी का हरण होने के कारण उस तिथि को हरतालिका तीज के नाम से पृथ्वी पर रख दिया और कहा, जो सौभाग्यवती नारी और जो तुम्हारी कन्या सुंदर पति को चाहती है या अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती है, वो नारी सौभाग्यवती इस व्रत को धारण करेगी तो उसका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। और तुम्हारी कन्या अगर इस व्रत को धारण करेगी तो उसको सौभाग्यशाली पति की प्राप्ति होगी। बोलो शंकर भगवान की, भागवत भगवान की। प्यारे श्री सूत जी महाराज 88,000 विष्णु को कथा सुना रहे। पार्वती मैया ने कहा, हे स्वामी, अब वो अमर कथा आप हमें भी सुनाइए ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। तो प्यारे भाई ध्यान देना, वो कौन सी कथा है जो महादेव ने धारण की है? उसके बाद गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं, रच महेश निज मानस रामा, रच महेश समय